का पहला चैप्टर संबंध और फलन। जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिलेशन, संबंध को कहते हैं रिलेशन और फलों को कहते हैं फंक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं संबंध की। संबंध किसे कहते हैं, यानी कि रिलेशन। तो रिलेशन अपने के आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा। हम एग्जाम्पल के माध्यम से उसको समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक ले लेते हैं समुच्चय ए, जिसमें अवयव मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। और दूसरा एक समुच्चय ले लेते हैं बी, जिसमें अवयव है मान लीजिए 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। समुच्चय ए का जो के जो अवयव को हम एक्स से डिनोट करते हैं, यह बात आप लोग जान जाइए। और समुच्चय बी के अवयव को हम वाई से डिनोट करते हैं। हम एक रिलेशन ले रहे हैं कि जो समुच्चय ए के अवयव हैं, वो समुच्चय जो ए का अवयव है वो समुच्चय बी के अवयव से एक कम है। हम ये एक रिलेशन ए से बी में डिफाइन कर रहे हैं, मतलब परिभाषित कर रहे हैं। हम ए से बी में एक रिलेशन परिभाषित कर रहे हैं कि जो समुच्चय ए का अवयव है वो समुच्चय बी के अवयव से एक कम है, यानी कि जो एक्स है वो वाई से एक कम है, यानी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है। तो ए से बी में संबंध हो रहा है, इसको कैसे दर्शाएंगे हम? तो इसको हम ऐसे दर्शाते हैं आर डबल बिंदु। इसका मतलब होता है सच दैट। जो डबल बिंदु देख रहे हैं, इसका मतलब होता है, डबल बिंदु का मतलब सच दैट होता है, यानी इस प्रकार। इसको हिंदी में कहते हैं इस प्रकार। आर इस प्रकार परिभाषित है ए से बी में। आर में एक संबंध है जो इस प्रकार परिभाषित है ए से बी में। अब जो संबंध को लिखने के लिए दो तरीका है। एक होता है पहला रोस्टर रूप, और दूसरा होता है समुच्चय निर्माण रूप। रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे? जैसे आर को हम लिख दे रहे हैं, कोई रिलेशन जो आर को हम ऐसे लिखेंगे, जैसे एक का रिलेशन दो से, यानी एक्स, यानी एक से बड़ा एक से एक बड़ा कौन है? दो है। दो से एक बड़ा कौन सा है? तीन है। तीन से एक बड़ा कौन सा है? चार है। और चार से एक बड़ा कौन सा है? पाँच है। यानी एक का जो रिलेशन होगा वो किससे हुआ? दो से हुआ। और दो का जो रिलेशन है वो किससे हुआ? तीन से हुआ। और तीन का रिलेशन है वो किससे हुआ? चार से हुआ। और चार का जो रिलेशन है वो किससे हुआ? पाँच से हुआ। ठीक है, उसको हम ऐसे लिखेंगे छोटे ब्रैकेट में। एक का रिलेशन किससे है? दो से है, कामा 1 कामा 2। फिर कामा लगाएंगे। दो का संबंध किससे? तीन से है, 2 कामा 3। फिर कामा लगाएंगे। तीन का संबंध किससे है? चार से है, कामा लगाएंगे। फिर कामा लगाएंगे। फिर चार का संबंध किससे है? 5 से है। ठीक, इसको हम मध्यम ब्रैकेट से बंद कर देंगे पूरे को। ठीक, अब समुच्चय निर्माण विधि से कैसे लिखेंगे ये देखते हैं। हम ऊपर देख चुके हैं जो y होता है वो x से एक बड़ा है, हम जान चुके हैं ऊपर। तो समुच्चय निर्माण विधि का मतलब थोड़ा लैंग्वेज फॉर्म में लिखना होता है। समुच्चय निर्माण विधि मतलब थोड़ा लैंग्वेज फॉर्म में। जैसे r है, ये मध्यम ब्रैकेट तो लगाएंगे, x कामा वाई इस प्रकार परिभाषित है, यानी डबल की जो y है
वो x से एक बड़ा है तथा जो x है वो समुच्चय ए का अवयव है यानी x बिलोंग्स टू ए, और जो y है वो समुच्चय b का अवयव है यानी y बिलोंग्स टू b, यानी y इज बिलोंग्स टू b। ठीक, देख सकते हैं एक बार आप फिर इसको। हमने रिलेशन एंड फंक्शन जानते हैं, क्लास 11 में हमने पढ़ा था। हमने एग्जाम्पल के लिया, समुच्चय ए लिया जिसमें अवयव हैं 1 हैं 2 हैं 3 हैं 4 हैं। हमने एक और समुच्चय लिया जिसमें अवयव हैं 2 हैं 3 हैं 4 हैं 5 हैं 6 हैं। हमने एक संबंध परिभाषित किया ए से बी में कि जो ए का अवयव है वो बी के अवयव से एक कम है, अर्थात जो बी का अवयव है वो ए के अवयव से एक ज़्यादा है। यानी 1 से एक बड़ा 2 है, 2 से एक बड़ा है 3, 3 से एक बड़ा है 4 और 4 से एक बड़ा है 5। एक तरीके से कह सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक, फिर उसके बाद हमने देखा आर डबल बिंदु वाले सच दैट होता है जो ए से बी में एक संबंध है, परिभाषित है। इसका मतलब होता है इस प्रकार, आर परिभाषित है इस प्रकार है कि ए से बी में है। अब जो संबंध ऊपर देख रहे हैं इसको लिखने के दो तरीके हैं। जो संबंध देख रहे हैं आप, जो संबंध देख रहे हैं इसको लिखने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है रोस्टर रूप और दूसरा तरीका है समुच्चय निर्माण रूप। रोस्टर रूप में आपने देखा एक का संबंध 2 से है तो 1,2 ब्रैकेट बंद, 2 का संबंध 3 से है तो 2,3 ब्रैकेट बंद, 3 का संबंध 4 से है तो 3,4 ब्रैकेट बंद, 4 का संबंध 5 से है तो 4,5 ब्रैकेट बंद। फिर पूरे को मध्यम ब्रैकेट से बंद कर देंगे। ठीक है, देखिए मध्यम ब्रैकेट बंद है। अब दूसरा हमने विधि देखा समुच्चय निर्माण रूप, तो थोड़ा सा लैंग्वेज फॉर्म में इसमें होता है, इसमें ज़्यादा इंट्रो देने की जरूरत नहीं होती। इसमें इस प्रकार लिखना होगा x, y जो अवयव है x, y वो इस प्रकार परिभाषित है कि जो y है वो x से एक ज़्यादा है, यानी x और y में एक तरीके से हम संबंध दिखा देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर ये दिखाना है x a से आया हुआ है, y b से आया हुआ है। x a से आया हुआ है, समुच्चय a से आया हुआ है, और समुच्चय y समुच्चय b से आया हुआ है। यहाँ पर ये दिखा देंगे, कहानी खत्म। चलिए एक एग्जाम्पल और से समझते हैं। एग्जाम्पल 2 भी ले लेते हैं। मान लीजिए कोई वही समुच्चय ए है, इसमें अवयव है मान लीजिए 1 2 3 4। समुच्चय इस बार समुच्चय ए से ए ही में संबंध परिभाषित करते हैं। समुच्चय ए फिर ले रहे हैं, इसमें भी मान लीजिए इसमें भी अवयव होगा 1 2 3 4। ठीक है, इस बार संबंध क्या लेते हैं, इस बार संबंध लेते हैं जो y है वो x से बड़ा है। इस बार संबंध मान लीजिए ये ले रहे हैं। आप कई एग्जाम्पल है, कुछ भी आप ले सकते हैं। हम लोग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं संबंध के बारे में, संबंध को कैसे डिनोट करते हैं, संबंध का थोड़ा मीनिंग समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए संबंध दिया हुआ है कि जो y है यानी जो अवयव जो ये है इसका जो अवयव है वो इसके अवयव से बड़ा है। तो देखिए एक से बड़ा क्या होगा 2 होगा, यानी एक का रिलेशन 2 से होगा। एक से बड़ा क्या है 3 है, यानी एक का रिलेशन 3 से भी होगा। एक से बड़ा क्या है 4 है, यानी एक का रिलेशन 4 से भी होगा। 2 से बड़ा क्या है 3 है, यानी एक का रिलेशन 3 से होगा। 2 से बड़ा क्या है 4 है, यानी 2 का रिलेशन 4 से होगा। 3 से बड़ा क्या है 4 है, यानी 3 का रिलेशन 4 से होगा। 4 से बड़ा कोई है नहीं है। हमने जो यहाँ पर संबंध लिया उसी हिसाब से हम पेयर बनाएंगे। अब रोस्टर रूप में लिखते हुए बता रहे हैं आपको, ये तो जान देंगे कि संबंध ए से ए में परिभाषित है आर। अब रोस्टर रूप में लिखने के लिए रुक जाइए। आर इस प्रकार परिभाषित है किससे, कहाँ से कहाँ, समुच्चय ए से समुच्चय ए में। रोस्टर रूप में ऐसे लिखेंगे आर इस प्रकार परिभाषित है कि 1 1, 2 1, 3 1, 4। ठीक है, 1, 2 फिर 1, 3 फिर 1, 4। 2 से बड़ा क्या है 3 है, 2, 3 2, 4। फिर कॉमा लगा लिखेंगे 2, 3 फिर कॉमा लगा कर लिखेंगे 2, 4 3, 4 फिर कॉमा लगा कर लिखेंगे 3, 4 ब्रैकेट बंद।
इसको रोस्टर रूप में भी लिख सकते हैं, लिख दिए हैं हमने। ये क्या है, ये कौन सा रूप में लिखा है हमने, इसको हमने लिखा है रोस्टर रूप में, रोस्टर रूप में हमने लिखा है। अब हम इसे समुच्चय निर्माण रूप में लिखते हैं। आर बराबर, यहाँ पे ये लैंग्वेज तो फिक्स रहेगा, एक्स कॉमा वाई वाला इस प्रकार परिभाषित है कि एक्स और वाई में क्या संबंध है और एक्स कहाँ से आया हुआ है और वाई कहाँ से आया हुआ है, यहाँ पे बस ये लिखना है। तो हम इसमें संबंध जानते हैं कि एक्स है वो वाई से छोटा है, यानी वाई जो है एक्स से बड़ा है। तो यहाँ पे ये लिख देंगे कि वाई इज़ ग्रेटर देन एक्स, यानी वाई जो है एक्स से बड़ा है। और जो एक्स है वो समुच्चय ए से आया है तथा वाई भी समुच्चय ए से ही आया हुआ है। ठीक है, इसको हम जो इतनी लैंग्वेज हैं, जितना लैंग्वेज है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए, यानी दोनों ए समुच्चय ए से ही आए हुए हैं। ठीक।